नहीं हो सकता। डंडा लेके बैठे हैं, याद रख बरेली वाले भी डंडा लेके बैठे। सिखाओ मत हमें सादात की इज्जत करें कैसे, सिखाओ मत हमें सादात की इज्जत करें कैसे। रजा वाले हैं हम सारा सलीका लेके बैठे हैं, रजा वाले हैं हम सारा सलीका लेके बैठे हैं। क्या कहने हैं माशाल्लाह, बहुत मौके का सुभान अल्लाह। धोखा दिया जाता है कौम को। हम सादात हैं, हम सादात हैं, और उसी जगह पे बैठने के बाद हजरत अमीर माविया को गाली बकी जाए और उसके बाद कहते हैं हम नबी वाले हैं। ओ गैरत कर, शर्म कर, कसम खुदा की तुझे पता नहीं है, नबी वाला वही है जो अबू बकर वाला भी है, उमर वाला भी है, अमीर माफिया वाला। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, घटाए अज़मत सिद्दीक़ अकबर और उमर की जो, घटाए अज़मत सिद्दीक़ अकबर और उमर की जो, अली उसके लिए हाथों में कोड़ा लेके बैठे हैं, अली उसके लिए हाथों में कोड़ा लेके बैठे हैं, कि कुछ अजमेर के खुदाम फरदा लेके। क्या बात है, स्टेज वाले उलमा तशरीफ रखे, उलमा तशरीफ, क्या कहने हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हम एक बात कहते हैं, सीधी बात है, सीधी बात है। अभी दंगा हुआ, जायरीन पे हाथ उठाया गया, बड़े बड़े काबिलों ने कमेंट की और कहा यह नहीं होना था, वो नहीं नारा लगना था, ये नाम नहीं लिया जाना था। एक वहाबी मकतबे फिक्र का बंदा, सुने मैं सिर्फ हलालियों से बात कर रहा हूं, हाँ सिर्फ हलालियों से बात कर, वहाबी मकतबे फिक्र का बंदा, वो कहता हर साल जाता हूं मदीने शरीफ, सैकड़ों दुरूद आते हैं मुझे, मैंने हर साल जाकर के नया से नया दुरूद पढ़ा, लेकिन वो वहाबी मकतबे फिक्र का मौलवी कहता इस बार मदीने गया, मैंने इमाम अहमद रजा का मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जब ये सलाम पढ़ा हुजूर के रोजे पे जाके अपने तो अपने गैर बोल रहे हैं, कहते कसम खुदा की जो हालत मेरी थी आज से पहले न कभी हुई न हो सकती थी, कहता है अगर अहमद रजा होते तो जाके कदम चूमता और पूछता बता वो कौन सा रंग था जिस रंग में ये सलाम जाके पढ़ा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है बाबा, बात आ गई है तो सुन, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। बेशक मगर सुने, मिट्टी वहीं पे पहुंची जहां का खबीर था। बहुत गौर से मेरी बात सुने और बैठे जरा तबीयत खोल के। मैं राफजियों को भी कहता हूं आके बैठो, खारजियों को भी कहता हूं आके बैठो, फिर देख आला हजरत वाले कैसे नबी के चाहने वाले।
मुझसे फोन करके कह रहा यार तेरा रंग तो ये था नहीं, तू भी रगड़े लगाने लग गया। मैंने कहा तूने नहीं सुना, बस खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था नाचार इस राह पड़ा जाना। सुन, ये भी इस्लाह है, ये भी इस्लाह है। हमारे संभल जैसे इलाके में नबी के अबू बकर उमर की तौकीर की जाए, इतनी जरूरत हो गई। कान खोल के सुनो, बात करने लगा। सिर्फ नाम पे गौर कर लो अबू बकर सिद्दीक के, तो कभी जिंदगी में आप इख्तलाफ नहीं करेंगे। पूछो इन उलमा से, बकर किसे कहते हैं? बकर कहते हैं जिस खेती पर मेहनत की जाए, उसकी सिंचाई की जाए, उसकी देखभाल की जाए, और उस खेत में जो सबसे पहला फल आता है उसे बकर कहते हैं। सुने, उसे बकर कहते हैं। मेरे हुजूर ने 40 साल अपने अखलाक के जरिए, अपने अखलाक के जरिए जो आबियारी की कायनात की, 40 साल तक दुनिया के लोगों को सींचा। उसके बाद जब ऐलान नबुव्वत किया, जब ये ऐलान की बारिश हुई, सबसे पहले मुस्तफा की इस फसल में जो फल आया है, उसी फल को अबू बकर सिद्दीक कहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत अबू बकर कहा। तवज्जो है ना? मुकम्मल। और अब बात करने लगा हूं, अब कलेजे संभाल के बैठना, बहुत संभाल के बैठना। सुने, यहां से लेकर के फंदे वालों तक, और फंदे वालों से लेकर धंधे वालों तक, सब तक आवाज जानी चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, अना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तीनिन वाहिद। मेरे आका का ऐलान है। लोगों, मैं अपनी तरफ इशारा करके कहते, मैं और अबू बकर और उमर तीनों एक मिट्टी से पैदा किए गए। मैं, अबू बकर, उमर तीनों एक मिट्टी से पैदा किए गए। और इसकी दलील आपने, हुजूर फरमाते हैं, जब कोई बंदा पैदा होता है तो जहां की मिट्टी से पैदा किया जाता है, जहां की मिट्टी से बनाया जाता है, वही की मिट्टी में दफन किया जाता है। दलील देने लगा। जहां की मिट्टी से बंदे को पैदा किया जाता है, वहीं की मिट्टी में दफन किया जाता है। अब जरा तारीख उठा करके देखो, कई बार ऐसा होता है कि बंदा मुरादाबाद का है, दफन संभल में हो रहा है, बंदा संभल का है, दफन जाकर के अमरोहा में हो रहा है। इसकी क्या वजह है? तब पूछो इन उलमा से, कहेंगे चल कब्र पे तुझे बताते हैं, खुद ही जवाब मिल जाएगा। जब मिट्टी डाली जाती है तो क्या कहा जाता है? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तुमको इसी से पैदा किया गया था और यहीं पे तुम्हें लौटाया जा रहा है, और इसी से तुम्हें वापस निकाला जाएगा। जहां की मिट्टी होती है वहीं पे दफन किया जाता है। अब मुझे पता, जहां पे मुस्तफा लेते हैं वहीं पे अबू बकर लेते हैं, जहां पे मुस्तफा लेते हैं वहीं पे उमर लेते हैं। खुदा की कसम, अब कहना पड़ेगा, खुदा चाहता तो करवट में अली भी हो सकते थे, खुदा चाहता तो करवट में उस्मान भी हो सकते थे, खुदा चाहता तो करवट में हजरत आयशा हो सकती थी, खुदा चाहता तो करवट में फातिमा हो सकती थी, लेकिन नहीं, उसी जगह पर अबू बकर लेटे हैं, उसी जगह पर उमर लेटे हैं। बताया गया, खबरदार इन्हें जुदा न करना, कि मिट्टी भी एक है, दफन भी एक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत सहाबाए किराम, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब कुल्ला। तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है ये, जैसा चाहोगे रोंद दोगे। खुदा की कसम, अभी आला हजरत वाले मौजूद हैं,
अभी आला हजरत वाले मौजूद हैं, इस कौम का शिराजा बिखरने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे। और आगे चलो, मैंने एक बात कही, सुने जरा भाई, मैंने एक बात कही, अल्लाह चाहता तो वहीं पे हजरत अली की भी कब्र हो सकती थी, उनकी जगह पे हजरत उस्मान गनी की कब्र हो सकती थी। हजरत उस्मान गनी की कब्र कहाँ है? जन्नतुल बकी, याद रखिए कहां पे? जन्नतुल बकी। मेरे मौला अली की कब्र कहां है? नजफ अशरफ, ठीक है, नजफ अशरफ। अल्लाह चाहता तो हजरत अली को हुजूर के पहलू में ले जाता, लेकिन मशीयत जानती अगर मैंने अली को महबूब के पास लेटा दिया तो कुछ बदअकीदा ये कहेंगे कि हमारे अली के पास लेटे हैं इसलिए नबी सिर्फ हमारे, झगड़ा खत्म नहीं होता। सुन्नी कहते अली हमारे इसलिए मुस्तफा हमारे, लेकिन महबूब फैसला क्या किया? रब फैसला ये किया, महबूब मैं तुझे आयशा के घर में ले जाऊंगा। कहां पे दफन है हुजूर? हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में दफन, करवट में ही हजरत फातिमा का भी मकान था, वहां भी तो दफन हो सकते थे, लेकिन हजरत आयशा के हुजरे में। क्यों? इसलिए रब ने फरमाया महबूब जो आयशा को अपनी मां मानेगा वही तेरा होगा। और करवट में अबू बकर उमर को इसलिए लेटाया महबूब जो अबू बकर उमर का होगा वही मेरे मुस्तफा का होगा। ये याद रखिए, जो अब मेरे अबू बकर उमर का होगा वही मेरे मुस्तफा का होगा। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुने। अब एक हदीस बयान की जाती है, हुजूर ने फरमाया जो मेरे मिंबर और मेरे हुजरे के बीच की जो ये जगह है सारी, ये क्या है? रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत की क्यारियों में से। आपकी समझ में आ रही है तभी बोल। जन्नत की क्यारियों में से, और जोर से, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। अब पता चला कि ये जो जगह है मिंबर और हुजरे के बीच की सारी जगह ये क्या है? जन्नत। उलमा से पूछो, कोई भी मरे कब्र में जाता है, सवाल जवाब होते, जवाब दुरुस्त हो जाते, तब जाके जन्नत बनाई जाती है उसकी कब्र। मगर कुर्बान चाहो अबू बकर उमर के, इनकी तो कब्र ही जन्नत में बनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इनकी कब्र ही जन्नत में बनाई गई है। बेशक बेशक हक। अगर अब भी समझ में ना आए तो फिर तेरी अकल पे पत्थर, तेरी अकल पे पत्थर। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक जिनकी कब्र ही जन्नत में है। अल्लाह अकबर। गौर करें, कभी तारीख पढ़े। मेरे आका इरशाद फरमाते, अरबाबे मिंबर की दुआएं चाहिए। मेरे आका इरशाद फरमाते, जब भी जिब्रील आके बैठ जाते, मेरा कोई भी सहाबी आता कभी खड़े नहीं होते। बहुत गौर से ये बात सुने, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कहते जब भी कोई सहाबी आता ना तो जिब्रील किसी के लिए खड़े नहीं होते। फरमाते मुझे मेरे पैदा करने वाले की इज्जत की कसम, जब मेरा अबू बकर आता था जिब्रील बैठे होते थे तो उठ के अबू बकर का इस्तकबाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। उठ के अबू बकर का इस्तकबाल किया करते थे। कौन? जिब्रील अमीन उठ के इस्तकबाल करते थे। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे हुजूर ने फरमाया, जिब्रील जी आप, अगर रब तुम्हें इख्तियार दे और ये कहे अगर जिब्रील तुम कहो तो मैं तुम्हें बशर बनाना चाहता हूं,